तो कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। आ चुका है आपके लिए हिंदी विषय का पेपर जो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कल आपकी एग्ज़ाम है और हमारे द्वारा पेपर बताए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को अंत तक जरूर देखना है अगर आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपको हल करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अनुप्रास अलंकार के बारे में पूछा गया है। ये 8 ग्रेड वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुप्रास अलंकार आपको चुनना रहेगा। ऑप्शन है तम हर प्रकाश भर, काठ अंध उर्के बंधन स्तर, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार बताना रहेगा ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पर वाव वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जिस जगह पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को करेक्ट करना होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। स्वतंत्र शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाएगा आपका परतंत्र। तो सभी विद्यार्थियों को परतंत्र करेक्ट करना है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे द्वारा सभी विषय के पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना रहेगा। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है गरल, और नेक्स्ट सेकंड जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है अमर, सुधा या फिर गहन। तो इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट जो उत्तर याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका सुधा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वीणा वादिनी किसे कहा गया है। वीणा वादिनी आप सभी जानते हैं, माता सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है विहग वृंद का आशय क्या होता है। तो आपको पता होगा पक्षियों के समूह को विहग वृंद कहा गया है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसलिए आपको मैं जल्दी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। कवि किसे जगमग करने को कहता है, स्वयं को, घर को, विद्यालय को या फिर पूरे जग को यानी कि संसार को। तो आप संसार करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कहते हैं कि पूरे संसार को जगमग कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विहग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। विहग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट उत्तर बताएंगे खग। कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। कवि किसके बंधन काटने की बात कहता है, तो इसमें आपको बताना रहेगा वो है हृदय के बंधन काटने के लिए कवि कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वरदे कविता के रचयिता का नाम क्या है। तो इसमें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि शॉर्ट में आप लिख सकते हैं निराला। काठ अंध उर के बंधन स्तर, तो यहाँ आपको के बंधन बताना है। कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। कौन से मंत्र भरने की, तो अमृत मंत्र भरने की बात कवि कहते हैं। हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है, तो इसमें आपको मुक्त छंद, मुक्तक छंद जिसे बोला जाता है, हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है, ऐसा आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें पूछा गया है बहा ज्योतिर्मय निर्झर, तो यहाँ आपको जननी लिखना है। क्या लिखेंगे, जननी। अगला क्वेश्चन है का विलोम शब्द अंधकार है। तो उजाले का जो विलोम शब्द होता है प्रकाश भी आप बोल सकते हैं। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है, अंधकार। उपमा अलंकार के अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे द्वारा वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।